अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नई वीडियो के साथ, नई सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, नए जोश और जज्बे के साथ। डेली रूटीन हमारी, डेली वर्क हमारा, डेली किचन की सफाई, घर की सफाई, अपने अपने घर के काम, बच्चों की देखभाल और जो कुछ भी डेली हमारी रूटीन में शामिल होता है, उन सब का जो है वो एक अच्छा सा वीलॉग बनता है और वो आपके सामने पेश किया जाता है। तो जनाब, अपने घर को, अपने आप को, अपने बच्चों को और फिर अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए हम जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। हर तरह से, जो जिस तरह से भी काम करता है, जो जॉब करता है, जो घर में रहता है और जो बाहर जाता है, सब जो है वो अपनी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो जी चलते हैं और आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बच्चे चले गए थे स्कूल। इशल आज स्कूल नहीं गई थी क्योंकि इशल के जो है वो, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उसकी दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसकी रूट कैनाल हुई है। उसकी 2 दफ़ा जो है वो हम लोग डॉक्टर के पास, उसकी सिटिंग हो चुकी है, ब्लास्ट उसका रह गया है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो तकलीफ़ में है और आज उससे बिल्कुल सुबह वो उठ गई थी स्कूल के लिए। उसने यूनिफॉर्म वगैरह सब चेंज भी कर लिया था, लेकिन वो जो है वो जा नहीं पाई थी क्योंकि उसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने कहा था कि तुम छुट्टी कर लो। तो बस यहाँ पर जो है वो बच्चों को भेजने के बाद मैं थोड़ी देर फिर सो गई थी। अब उठी थी तो अब नाश्ता वगैरह जो था वो मैंने कर लिया था। इशल को मैंने दवा पिला के सुलाया था, तो इशल अभी सो रही थी, वो उठी नहीं थी। मैंने अपना नाश्ता कर लिया था और अब इशल उठेगी तो फिर इंशाल्लाह हम उसको भी नाश्ता दे देंगे। जब तक जो है वो मैं अपने डेली रूटीन के काम शुरू कर दिए थे, घर समेटना और मियाँ को, हस्बैंड को जॉब पे भेजना, उसके बाद घर समेटना, खाना पकाना और बाकी ये कि घर के जो भी जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं उन सबको देखना जो है वो एक हाउसवाइफ़ की ज़िम्मेदारी होती है। तो वो जो है वही हम जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आ गई हूँ तवा साफ़ करने। ये इस तरह से मैं अपना तवा जो है ना वो वीक में एक दफ़ा ज़रूर साफ़ करती हूँ, इसलिए कि इसके ऊपर पराठे भी पकते हैं और रोटी भी पकती है। तो ये तवा जो है ना थोड़ा सा ग्रीसी सा हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल चूल्हे को ऑन करना है, उस पर तवा रखना है। अब ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के मैंने तकरीबन 3 से 4 जो थे ना स्पून इसके ऊपर डाल दिए थे और बेकिंग सोडे से जो है ये बहुत अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाएगा। और बेकिंग सोडा की जो खुसूसियत होती है वो आपका जो भी चीज़ ग्रीसी हुई भी होती है ना वो उसको ऑब्ज़र्व कर लेगी और आपकी जो जैसे कि ये तवा है ना ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर जो है वो अपना बेकिंग सोडा फैला देना है। तो वो ये देखिए मेरे पास ब्रश है, मैंने ब्रश की मदद से जो है ना इसको अच्छी तरह से पूरे तवे पे एक एक कोने पे मैंने इसको फैला देना है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी हमारा ऑयल होता है ना वो कोनों पे आ जाता है। तो हमने इसको अच्छी तरह से लगा देना है। अगर आपके पास ऐसा ब्रश ना हो तो फिर आप जो है वो हाथ की मदद से या फिर टिश्यू की मदद से भी आप इसको जो है वो पूरे तवे पे अच्छी तरह से फैला सकते हैं। इसको ये इस बात का यकीन कर लेना है कि ये हमारे पूरे तवे पे अच्छी तरह से लग जाए। इसको लगाने के बाद हम जो है वो चूल्हे को, फ्लेम को बढ़ा के और इसको जो है वो तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकने देंगे ना तेज़ आंच पे। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर दूसरा काम करेंगे, लेकिन पहले हम इसको जो है ना वो ठीक ठाक पका लेंगे। पकाने से ये होगा कि जैसे जैसे ये गर्म होगा ना तो हमारा जो ऑयल होगा ना वो बेकिंग सोडे जो है वो उसकी सफाई करना शुरू हो जाएगा। इसको जितना हम अच्छा पका लेंगे, जैसे 5 मिनट हम इसको पकाएंगे तो बेकिंग सोडा जो है वो हमारा सारा जितनी भी चिकनाई है ना उसको ऑब्ज़र्व कर लेगा। अब जब इसको 5 मिनट हो जाएंगे ना तो फिर हम जाली की मदद से इसकी सफाई करेंगे। जो है वो हम इसकी सफाई करेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ से ना ये इसका कितना गंदा होता जा रहा है। जैसे जैसे इसके ऊपर से गंद हटती जा रही है वैसे वैसे हमारा काला होता जा रहा है। ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। आपको मैं दिखाती हूँ, धो के दिखाती हूँ ना मैं आपको। ये देखो यहाँ से हमने इसको धो लिया और यहाँ मैं आपको बाहर ले जाके दिखाती हूँ कि ये कितना साफ़ सुथरा हो गया।
तो जी यहाँ पर देखें ना तो तवा हमारा कितना अच्छा साफ़ हो चुका है। कोई ख़ास मैंने इसके ऊपर मेहनत नहीं किया, ना कोई इसको घिसा है ना कुछ किया है। बस हल्का सा मैंने इसके ऊपर तार लगाया और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अब आ गए थे बर्तन धोने के लिए, बर्तन धोएंगे यहाँ पर। और इशल जो थी बस अब उठ चुकी थी और मैंने इशल से पूछा था कि तुमने नाश्ता क्या करना है। तो पहले तो उसके दर्द हो रहा था और वो मना करी थी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो मैंने उससे कहा कि बेटा आपने सुबह भी कुछ नहीं लिया था और मैंने आपको दवा दे दी थी, लेकिन अब आपने कुछ खाना है, क्योंकि दर्द उसके दोबारा शुरू हो रहा था। तो मैंने कहा था कि अब तो मैं ऐसे दवा नहीं दूंगी, अब तुमने जो है वो कुछ खाना पीना है, उसके बाद ही फिर आपको दवा मिलेगी। तो बस उससे मैंने यही पूछा था। मैंने कहा उसको, अच्छा जब बच्चा बीमार होता है ना तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा नखरे फिर इशल के होते हैं। वो जो है वो कुछ भी नहीं खाती है, वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती है, वो जो चीज़ें शौक़ से खा रही होती है ना वो भी छोड़ देती है। तो फिर उसको काफ़ी ज़्यादा पूछना पड़ता है और कहना पड़ता है कि बेटा आप कुछ खा लो, आप कुछ खा लो। वो हर चीज़ को मना कर देती है, मैंने नहीं खाना, मम्मा मैं नहीं खाऊँगी। तो बस ये कि हर बच्चे की नेचर अलग होती है ना, तो फिर बच्चा जिस नेचर का होता है उसको उसी तरह से फिर हमें लेकर चलना पड़ता है। तो जी आ गई थी अपनी मिट्ठू के पास। मेरा मिट्ठू जो है बेचारा कितना मासूम है। घर में कोई पेट रखे ना तो उसका बहुत ज़्यादा ख़याल रखा करें, उसके खाने पीने का ख़याल रखें, उसकी सफाई का ख़याल रखें, क्योंकि ये बेचारे मासूम जानवर होते हैं, ये ख़ुद से तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो घर में हमेशा जब भी पेट रखें ना तो उनका बहुत ज़्यादा ख़याल रखा करें। अब मैं यहाँ पर आ गई तो मैंने मिट्ठू की जो थी वो ट्रे वगैरह साफ़ करनी थी। मेरी रूटीन में यही शामिल है कि सुबह में हमने इसको कुछ खिला पिला के उसके बाद हम जो है वो इसकी ट्रे साफ़ कर देते हैं। उसके बाद फिर इसी तरह से जब हम इसको शाम में कुछ खाने पीने को देते हैं तो फिर भी हम इसकी ट्रे जो है वो मैं साफ़ करवा देती हूँ बच्ची के साथ। तो बस यहाँ पर जो है वो सुबह में हमने इसको खिला पिला दिया था, तो अब हम जो थे वो जनाब इसकी ट्रे वगैरह साफ़ करके और लगा देंगे। इससे ये होता है कि फिर हमारे घर में जो है ना वो लाल बेग नहीं पलेंगे, क्योंकि इसकी ट्रे में जो है वो खाना गिर जाता है और अगर उसकी सफाई ना करो तो फिर ऑब्वियसली यही बात है कि आपके जब कीड़े होंगे वो पैदा होंगे, उनको खाना मिलेगा तो वो फिर बड़े भी होंगे। तो आप कोशिश किया करें कोई पेट रखें ना तो उनकी सफाई रखें ताकि घर में जो है वो कीड़े ना पैदा हों। अब देखें जनाब हमारा मिट्ठू कितना खुश हो चुका है, उसकी ट्रे साफ़ हो गई है। तो जी बस अभी खुर्रम आए थे और खुर्रम जो थे वो सब्ज़ियां वगैरह लेकर आए थे। मैंने टमाटर और आलू मंगाए थे। तो जनाब टमाटर और आलू आए थे और आलू जो है वो नहायत ही गंदे आए थे। देखें जनाब ये नया आलू है तो ये कितना इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी थी। बस अब इनकी सबकी सफाई करके और मैं इसको रखूँगी। साथ में आ गया था हमारी ब्रेड और मैंने मक्खन मंगाया था इशल के लिए और अंडे भी लेकर आ गए थे। वो ब्रेड भी इशल के लिए आई थी क्योंकि इशल जो है वो अब नरम ग़िज़ाएँ खा रही है, तो फिर डिफरेंट चीज़ें मंगानी पड़ती हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इशल जो है वो ज़्यादा तंग कर रही है आजकल खाने पीने में। ब्रोफिन दिखा रही थी क्योंकि उसको दवा दी हुई थी लेकिन उसको आराम नहीं आया था, तो फिर मैंने उसको अभी ब्रोफिन पिलाई थी। अच्छा जनाब ये जो है ना इससे मैं अपने शीशे साफ़ करती हूँ, तो वो लिक्विड मैंने दिखाया था। बहुत कोशिशों के बाद इशल जो थी वो राज़ी हो चुकी थी कि मुझे एग बॉयल करके दे दें। तो यहाँ पर हमने एग रख दिया था बॉयल होने को और चूल्हा देखे मेरा गंदा हो रहा है क्योंकि इस पर अभी मैंने तवा साफ़ किया है ना। तो अब बस अब काम निमट जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है वो मैं अपना चूल्हा भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। पहले मैंने उसको कहा था तो मना कर रही थी, मैं एक ही अंडा खाऊँगी, फिर मैंने काफ़ी समझाया तो मान गई थी। तो फिर पहले मैंने अभी एक अंडा डाला हुआ था, अब मैं इसके अंदर दूसरा अंडा भी डाल दूँगी। और फिर मैंने उससे कहा था कि तुम खा लो और तुम जैसे ही सही होगी ना तो फिर मैं तुमको जो तुम बोलोगी वो लेके दूँगी। तो जनाब वो मान गई थी। तो यहाँ पर अब उनके 2 एग बॉयल हो रहे थे, तकरीबन बॉयल हो चुके थे, तो अब मैं उसको दे दूँगी निकाल के नाश्ता। तो जी बच्चों को नाश्ता करा दो ना तो फिर आराम हो जाता है और सुकून हो जाता है कि बच्चे ने नाश्ता कर लिया है। बस यहाँ पर आई थी काम से निपटा कर, तो ये जो नॉवल है ये इशल आजकल पढ़ रही है, तो अभी भी पढ़ रही थी, तो बस मैं वही देख रही थी नॉवल को। वीडियो को करूँगी आज यहीं पर एंड। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।